स्वागत है आपका अंकित माइंड एआई पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अनोखी कहानी, अकबर का अदृश्य खजाना और बीरबल की चतुराई। अकबर के दरबार में एक दिन बड़ी अजीब खबर आई। किले के खजाने से कोई सोना चांदी चोरी नहीं हुआ था, फिर भी खजाना गायब बताया जा रहा था। दरबार में हलचल मच गई। सबकी नजरें थी समझदार मंत्री बीरबल पर। यूरोपीय महल रहस्यमयी घोषणा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, हमारे खजाने का सबसे कीमती हिस्सा चोरी हो गया है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कोई समझ नहीं पाया, न ताले टूटे न संदूक खाली। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह चोरी दिखती नहीं तो चोर भी दिखेगा नहीं, पर होगा जरूर। अकबर ने बताया कि कुछ दिनों से प्रजा में असंतोष बढ़ रहा है। कर वसूली के अधिकारी सख्ती दिखा रहे थे। प्रजा का विश्वास कम हो रहा था। हमारा सबसे बड़ा खजाना है प्रजा का भरोसा, अकबर बोले, और वही गायब हो रहा है। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह चोर पकड़ा जाएगा, पर तलवार से नहीं, समझ से। अगले दिन दरबार में एक अजीब आदेश जारी हुआ। हर अधिकारी को एक मिट्टी का घड़ा दिया जाएगा, जिसमें ईमानदारी का बीज बोया जाएगा। सबको कहा गया, एक हफ्ते बाद दरबार में वही घड़ा लाना। जिसका पौधा सबसे हरा भरा होगा, वही सबसे ईमानदार अधिकारी माना जाएगा। अधिकारी खुश हो गए। कुछ ने बेहतरीन मिट्टी ली, कुछ ने गुप्त रूप से अच्छे बीज खरीदे। पर असल में बीज उबाले हुए थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता था। पौधा सच्चाई का दिन। एक हफ्ते बाद दरबार सजा। अधिकारी अपने अपने घड़े लेकर आए। अधिकतर घड़ों में सुंदर पौधे लहरा रहे थे, लेकिन एक अधिकारी राघवदास का घड़ा खाली था। वह घबराया हुआ बोला, जहां पनाह मैंने पूरी कोशिश की, पर बीज नहीं उगा। दरबारियों ने उसका मजाक उड़ाया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह यही है असली ईमानदार। अकबर मुस्कुराए। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने सबको बताया, जो बीज दिए गए थे वे उबाले हुए थे, उनसे पौधा उगना असंभव था। जिनके घड़े में पौधे हैं उन्होंने बीज बदल दिए, यानी ईमानदारी का बीज नहीं, चालाकी का बीज बोया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जो प्रजा से छल करेगा वह राज्य का अधिकारी नहीं रह सकता। कई अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। मुकुट असली खजाना। अकबर ने राघवदास को सम्मानित किया और बीरबल की ओर देखकर बोले, हमारा असली खजाना सोना नहीं बल्कि सच्चाई और विश्वास है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह जहां सच्चाई बोई जाए, वही विश्वास का पेड़ फिर से उगाता है। चमकता सितारा कहानी की सीख। ईमानदारी कभी छुपती नहीं। झूठ थोड़ी देर के लिए चमक सकता है, पर सच हमेशा जीतता है। असली खजाना धन नहीं, विश्वास होता है। अनोखी कहानी भाग 2। नई चुनौती और बीरबल की अग्नि परीक्षा। अकबर के दरबार में ईमानदारी की परीक्षा के बाद सब शांत था। प्रजा खुश थी, नए अधिकारी न्याय से काम कर रहे थे। लेकिन हर सफलता के बाद कोई न कोई चुनौती जन्म लेती ही है। दरबार में एक नया विद्वान आया, नाम था महेश्वर भट्ट। वह खुद को दूरदराज राज्यों का सबसे चतुर मंत्री बताता था। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह सुना है आपके दरबार में बीरबल सबसे बुद्धिमान है, क्या मैं उनकी परीक्षा ले सकता हूँ? दरबार में हलचल मच गई। अकबर मुस्कुराए, बीरबल की बुद्धि पर हमें गर्व है, पर परीक्षा न्यायपूर्ण होगी। बीरबल शांत रहे। जहां पनाह सच्ची बुद्धि को परीक्षा से डर नहीं लगता। फायर चुनौती क्या थी? महेश्वर भट्ट ने एक बड़ा लोहे का संदूक मंगवाया। उसमें 4 छोटे छोटे बक्से रखे गए। उसने कहा, इन 4 बक्सों में से एक में है राज्य का अदृश्य रत्न। जो इसे पहचानेगा वही असली ज्ञानी। दरबारियों ने बक्से देखे, सब बिल्कुल एक जैसे थे, न कोई निशान न कोई फर्क। महेश्वर बोला, पर एक शर्त है, बक्सा खोले बिना पहचानना होगा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल की सोच। बीरबल ने 4 बक्सों को गौर से देखा। उन्होंने छूकर देखा, उठाकर तौला, पास ले जाकर कान लगाया। फिर उन्होंने एक अजीब आदेश दिया, दरबार की सारी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। सब हैरान। अंधेरा सा हो गया। बीरबल ने एक एक बक्से को फर्श पर हल्का सा घसीटा। 3 बक्सों की आवाज अलग थी, चौथे बक्से की आवाज बिल्कुल अलग। बीरबल मुस्कुराए। सच्चाई सामने। जहां पनाह। बीरबल बोले, अदृश्य रत्न इसी चौथे बक्से में है। महेश्वर चौंक गया। आपने कैसे जाना? बीरबल ने उत्तर दिया,
क्योंकि बाकी 3 बक्सों में साधारण पत्थर हैं। वे घसीटने पर भारी और खुरदुरी आवाज दे रहे थे, पर इस बक्से में कुछ हल्का है जिसकी आवाज अलग है। अकबर ने बक्सा खुलवाया। अंदर था एक दर्पण। दरबारियों में फुसफुसाहट। महेश्वर मुस्कुराया। यह कोई रत्न नहीं। बीरबल बोले, यही तो राज्य का अदृश्य रत्न है। दर्पण हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है, सच और झूठ का फर्क। अकबर की आंखों में चमक आ गई। मुकुट अंतिम निर्णय। अकबर बोले, राज्य का सबसे बड़ा रत्न है आत्मसत्य। जो खुद को पहचान ले वही सच्चा ज्ञानी। महेश्वर भट्ट झुक गया। मैंने बहुत दरबार देखे, पर ऐसी सूझबूझ नहीं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां बुद्धि के साथ ईमानदारी हो वही राज्य मजबूत होता है। चमकता सितारा सीख। असली बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, समझ में होती है। जो खुद को पहचान ले उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। विश्वास और सत्य, यही राज्य के सच्चे रत्न हैं। अनोखी कहानी भाग 3। राज्य की प्रतिष्ठा और आखिरी चाल। अकबर का दरबार फिर सजा था। महेश्वर भट्ट पिछली हार के बाद शांत तो था, पर उसकी आंखों में अभी भी चुनौती चमक रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, अंतिम परीक्षा बाकी है। यदि मैं जीत गया तो मेरी विद्वता स्वीकार होगी, और यदि हार गया तो जीवन भर आपके दरबार की सेवा करूंगा। दरबार में उत्सुकता फैल गई। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर बोले, ठीक है, पर इस बार परीक्षा पूरे राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी। मुखौटा रहस्यमयी मूर्ति। अगले दिन महेश्वर एक ढकी हुई मूर्ति लेकर आया। उसने कहा, ये सत्य की मूर्ति है। जो इसे देखकर अपना अपराध स्वीकार कर लेगा वही दोषी माना जाएगा। दरबारियों में हलचल मच गई। क्या सच में कोई मूर्ति सच उगलवा सकती है? महेश्वर बोला, मूर्ति के सामने जो भी झूठा होगा उसके चेहरे पर लालिमा आ जाएगी। कुछ दरबारी घबराने लगे, कुछ ने चेहरा छुपा लिया। बीरबल की शंका। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, अनुमति हो तो मैं एक छोटी सी परीक्षा करना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने आदेश दिया, दरबार के सभी लोग एक एक कर मूर्ति के पास जाएं और उसके कान में धीरे से कहें, मैं निर्दोष हूँ। सब चौंक गए। एक एक कर दरबारी गए, कुछ आत्मविश्वास से, कुछ डरते हुए। महेश्वर ध्यान से सबके चेहरे देख रहा था। मैग्नीफाइंग ग्लास चाल का पर्दाफाश। अंत में बीरबल खुद मूर्ति के पास गए। उन्होंने कुछ कहा और लौट आए। फिर वे ऊंची आवाज में बोले, जहांपनाह, दोषी मिल गया। दरबार में सन्नाटा। महेश्वर घबरा गया। कैसे? बीरबल मुस्कुराए, मैंने मूर्ति के कान में कुछ नहीं कहा, क्योंकि निर्जीव मूर्ति सुन नहीं सकती। जो सच में निर्दोष थे उन्होंने भी बस औपचारिकता निभाई, पर जो दोषी है वही अंदर से डरता रहा कि कहीं सच उजागर न हो जाए। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे अधिक घबराया कौन था? महेश्वर भट्ट। दरबारियों की नजरें उसकी ओर घूम गईं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। सच्चाई की जीत। बीरबल बोले, यह मूर्ति सिर्फ रंगीन पत्थर है। लालिमा डर से आती है, जादू से नहीं। जो दूसरों को डराकर जीतना चाहता है वही असली दोषी है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, राज्य की प्रतिष्ठा छल से नहीं बचती, सच और साहस से बचती है। महेश्वर भट्ट झुक गया। मैं हार गया। आज समझ आया, सच्ची बुद्धि वह है जो डर नहीं, विश्वास जगाए। मुकुट अंत। अकबर ने घोषणा की, आज से महेश्वर भट्ट हमारे दरबार में रहेगा, पर सीखने के लिए, सिखाने के लिए नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जहां सत्य की रक्षा हो वही राज्य की प्रतिष्ठा अमर रहती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। चमकता सितारा अंतिम सीख। डर से निकला सच टिकता नहीं। असली प्रतिष्ठा विश्वास से बनती है। बुद्धि वही जो सबका भला करे। अकबर बीरबल, अदृश्य विश्वास की कहानी। दृश्य एक बेचैन सुबह। अकबर महल की बालकनी में खड़े थे। नीचे बाजार खुल चुका था, पर रौनक कम थी। अकबर ने गहरी सांस ली। राज्य में सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। उसी समय दरबार सजा। बीरबल ने झुककर सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल, हमें खबर मिली है कि पड़ोसी राज्य सुरगढ़ में अफवाह फैलाई जा रही है कि हमारा राज्य अंदर से कमजोर है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। दृश्य 2 रहस्यमयी संदेश। एक दूत आया। उसके हाथ में एक मुहरबंद पत्र था। पत्र में लिखा था, यदि आपके राज्य में सच्चा न्याय है तो 7 दिनों में ये सिद्ध कीजिए, वरना हम घोषणा करेंगे कि आपके दरबार में छल और भय राज करता है। ये साफ चुनौती थी। अकबर ने कहा, ये केवल हमारी नहीं, पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दृश्य 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने शांत स्वर में कहा,
जहाँ पनाह, सत्य को सिद्ध करने के लिए शब्द नहीं, परिस्थिति चाहिए। उन्होंने घोषणा करवाई, 7 दिनों तक दरबार आम जनता के लिए खुला रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना डर अपनी शिकायत रख सकता है। दरबारियों में बेचैनी थी, कहीं छुपे हुए मामले बाहर न आ जाएं। दृश्य 4, पहली परीक्षा। पहले दिन एक किसान आया। उसने कहा, मेरी जमीन पर अधिकारी ने कब्जा कर लिया। अधिकारी ने तुरंत इनकार किया। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, कल सूर्योदय से पहले खेत पर मिलते हैं। अगली सुबह सब खेत पहुंचे। बीरबल ने किसान से कहा, जमीन से कहो कि वह तुम्हारी है। किसान ने झुककर मिट्टी को छुआ, यह मेरी मेहनत की साक्षी है। फिर अधिकारी से कहा गया, वह चुप रहा। बीरबल बोले, जो जमीन को मां मानता है वही उसका मालिक होता है। अकबर ने जमीन किसान को लौटा दी। फायर दृश्य 5, साजिश का खुलासा। तीसरे दिन खबर मिली कि कुछ दरबारी गुप्त रूप से सुरगढ़ के दूतों से मिल रहे हैं। अकबर क्रोधित हुए, यह विश्वासघात है। बीरबल ने रोका, जहाँपनाह, अभी निर्णय न लें, पहले सच्चाई को खुद सामने आने दें। मुखौटा दृश्य 6, विश्वास की अग्नि। 7वें दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा दीपक जलवाया। उन्होंने कहा, ये एक विश्वास दीप है। जो राज्य के प्रति सच्चा है वह बिना झिझक इसके सामने खड़ा होगा। एक एक कर सब आए, कुछ दृढ़ता से, कुछ घबरा कर। अचानक एक दरबारी पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ था। बीरबल बोले, जो दीपक की लौ से डरता है वह अपने अंदर की अंधेरी नीयत से डरता है। पूछताछ में पता चला वह सुरगढ़ को झूठी सूचनाएं दे रहा था। मुकुट दृश्य 7, अंतिम संदेश। अकबर ने उसे दंडित किया, पर साथ ही घोषणा की, हमारा राज्य तलवार से नहीं, विश्वास और न्याय से मजबूत है। फिर सुरगढ़ को संदेश भेजा गया, हमारे दरबार के द्वार खुले हैं, आइए और स्वयं देख लीजिए। कुछ दिनों बाद सुरगढ़ का प्रतिनिधि आया। उसने खुला दरबार देखा, जहां किसान, व्यापारी, सैनिक सब अपनी बात कह रहे थे। वह बोला, हमने सुनी हुई बातों पर विश्वास किया था, आज सच्चाई देख ली। चमकता सितारा, अंतिम दृश्य, सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया, राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, उसका विश्वास है। बीरबल मुस्कुराए, जहाँपनाह, विश्वास अदृश्य होता है, पर जब टूटता है तो सब कुछ दिख जाता है। दरबार, जहाँपनाह की जय से गूंज उठा। दीपक की लौ स्थिर थी, जैसे राज्य का विश्वास। क्लैपबोर्ड कहानी की मुख्य सीख, अफवाहों से बड़ा हथियार सत्य है। न्याय खुला हो तभी विश्वास बनता है। राज्य की असली ताकत उसकी प्रजा का भरोसा है। दृश्य 1, ठहरी हुई घड़ी। सुबह का समय था। अकबर महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, राजमहल की विशाल धूप घड़ी, सूर्य घड़ी काम नहीं कर रही थी। समय का अंदाज गलत पड़ रहा था। दरबार में चर्चा हुई, जब समय ही सही न चले तो निर्णय कैसे सही होंगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्य आगे बढ़ने के बजाय ठहर गया है। तभी बुद्धिमान मंत्री बीरबल आगे आए, जहाँपनाह, समय कभी नहीं रुकता, कभी कभी लोग रुक जाते हैं। दृश्य 2, रहस्यमय भविष्यवक्ता। उसी दिन एक अजनबी दरबार में आया। उसने खुद को समय का ज्ञानी बताया। उसने घोषणा की, आपके राज्य में आने वाले महीने में बड़ा संकट आएगा। यदि अभी से तैयारी नहीं की तो सिंहासन हिल जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। अकबर ने पूछा, संकट क्या है? अजनबी मुस्कुराया, समय आने पर स्वयं दिखेगा। दृश्य 3, बीरबल की शंका। बीरबल ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा, जहाँपनाह, जो संकट साफ न बताए वह डर बेच रहा है। अकबर ने पूछा, तो क्या ये झूठा है? बीरबल बोले, सच और झूठ का पता परीक्षा से चलेगा। दृश्य 4, 3, कार्य। बीरबल ने उस अजनबी से कहा, यदि आप सच में समय के ज्ञानी हैं तो 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे तेज क्या है? सबसे भारी क्या है? सबसे शक्तिशाली क्या है? अजनबी बोला, सबसे तेज हवा, सबसे भारी पर्वत, सबसे शक्तिशाली सेना। दरबारियों ने सर हिलाया, पर बीरबल मुस्कुराए। फायर दृश्य 5, असली उत्तर। बीरबल बोले, सबसे तेज है विचार जो पल भर में कहीं भी पहुंच जाता है। सबसे भारी है कर्ज और अपराध बोध जो दिल पर बोझ बन जाता है। और सबसे शक्तिशाली है समय जो राजा को भी झुका सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अजनबी घबरा गया। मुखौटा दृश्य 6, सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। पता चला वह व्यक्ति पड़ोसी राज्य का जासूस था। उसका मकसद था डर फैलाकर व्यापार और जनता का विश्वास कमजोर करना। अकबर ने कठोर स्वर में कहा,
डर फैलाकर जो शक्ति पाना चाहे वह काय है। मुकुट दृश्य 7 समय की सीख। अकबर ने धूप घड़ी को ठीक करवाया, फिर बोले, समय रुकता नहीं, जो डर में जीते हैं वही पीछे रह जाते हैं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, राज्य का समय तभी अच्छा चलता है जब निर्णय साहस और बुद्धि से लिए जाएं। चमकता सितारा अंतिम संदेश। उस दिन के बाद दरबार में अफवाहों को जगह नहीं मिली। लोगों ने सीखा, भविष्य की चिंता से ज्यादा जरूरी है वर्तमान का साहस। डर फैलाने वाला मित्र नहीं हो सकता, समय सबसे बड़ा गुरु है। सूरज ढल रहा था, पर इस बार राज्य में ठहराव नहीं, नई ऊर्जा थी। भाग तू छाया का सच। अमावस्या दृश्य एक अनजानी छाया। जासूस के पकड़े जाने के बाद राज्य शांत तो था, लेकिन एक नई अफवाह फैलने लगी। महल की पुरानी मीनार की छाया अशुभ है। जिस दिन छाया बाजार को छूती है उस दिन घाटा होता है। व्यापारी डरने लगे, बाजार समय से पहले बंद होने लगा। अकबर ने चिंतित होकर कहा, अब समय नहीं, छाया से डर फैल रहा है। बीरबल शांत थे, जहां पनाह, छाया कभी खुद नहीं चलती, उसे कोई रोशनी चलाती है। मैग्नीफाइंग ग्लास दृश्य 2 जांच की शुरुआत। बीरबल ने 3 दिनों तक मीनार की छाया को देखा, सुबह, दोपहर, शाम, हर समय। उन्होंने पाया कि जिस दिन बाजार में पहले से ही कम भीड़ होती, उसी दिन लोग छाया को दोष दे देते। बीरबल ने कहा, डर सच से नहीं, संयोग से पैदा हुआ है। लेकिन तभी खबर आए, कुछ व्यापारी गुप्त रूप से माल छुपा रहे हैं ताकि कृत्रिम कमी पैदा हो और दाम बढ़े। दृश्य 3 खुला दरबार। अगले दिन खुला दरबार लगा। बीरबल ने घोषणा की, आज मीनार की छाया का सच सामने आएगा। उन्होंने एक बड़ा सफेद कपड़ा बाजार में बिछवाया। जैसे जैसे सूरज बढ़ा, छाया कपड़े पर आई। बीरबल बोले, देखो, छाया सिर्फ अंधेरा है, पर असली अंधेरा वह है जो लालच से दिल में पैदा होता है। फिर उन्होंने गोदामों की जांच करवाई, छुपाया गया माल बरामद हुआ। फायर दृश्य 4 असली संकट। व्यापारियों में से एक बोला, हमने ये डर इसलिए फैलाया ताकि लोग कम खरीदें और हम बाद में महंगे दाम पर बेच सकें। दरबार में गुस्सा फैल गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जो अपने लाभ के लिए राज्य को नुकसान पहुंचाए वह सजा का हकदार है। लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया, सजा के साथ सीख भी होनी चाहिए। मुकुट दृश्य 5 नई व्यवस्था। अकबर ने आदेश दिया, अब हर व्यापारी को अपने माल का हिसाब सार्वजनिक करना होगा। बाजार में रोज मूल्य पत्र लगाया जाएगा। छाया अब भी रोज आती थी, पर लोग हंसते हुए कहते, ये तो सूरज की साथ ही है। चमकता सितारा अंतिम सीख। अकबर बोले, आज समझ आया, संकट बाहर से कम, अंदर से ज्यादा आता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब रोशनी सच्चाई की हो तो कोई छाया डरावनी नहीं लगती। सूरज ढल रहा था, पर इस बार छाया डर नहीं, विश्वास की कहानी कह रही थी। भाग 3 समय की अंतिम परीक्षा। सूर्यास्त दृश्य एक कठिन निर्णय। छाया वाली साजिश के बाद राज्य फिर शांत हो गया था, लेकिन तभी सीमा से खबर आई, एक दूर प्रांत में सूखा पड़ गया है, अनाज कम है, लोग परेशान हैं। अकबर ने तुरंत सभा बुलाई। कुछ दरबारियों ने कहा, राजकोष सीमित है, पहले राजधानी को सुरक्षित रखिए। दूसरों ने कहा, यदि अभी सहायता नहीं दी तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। अकबर दुविधा में थे, तभी बीरबल आगे आए। दृश्य 2 समय का प्रश्न। बीरबल बोले, जहां पनाह, निर्णय कठिन नहीं, समय कठिन है। जो आज बचा लिया वह कल बढ़ेगा, जो आज रोका वह कल घटेगा। अकबर ने पूछा, तुम्हारा संकेत क्या है? बीरबल ने एक सरल प्रयोग सुझाया। ध्यान दृश्य 3 बीज की परीक्षा। अगले दिन दरबार में 2 कटोरे लाए गए, एक में गेहूं के बीज थे, दूसरा खाली था। बीरबल ने कहा, यदि हम बीज बचाकर रख लें तो अभी तो सुरक्षित हैं, पर भविष्य में फसल नहीं होगी। यदि हम बीज बो दें तो अभी कम दिखेगा, पर भविष्य में कई गुना लौटेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, सहायता देना खर्च नहीं, भविष्य की फसल बोना है। दृश्य 4 निर्णय। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकोष का बड़ा हिस्सा सूखाग्रस्त प्रांत को भेजा जाए, साथ ही कुएं और तालाब भी बनवाए जाएं। कुछ दरबारी चौंक गए, ये बहुत बड़ा जोखिम है। अकबर बोले, जो राजा जोखिम से डरता है वह समय से हार जाता है। दृश्य 5 परिणाम। महीनों बाद बारिश आई, नए तालाबों में पानी भरा, किसानों की फसल लहलहाई। वही प्रांत जो संकट में था राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बन गया। राजकोष पहले से अधिक भर गया। मुकुट अंतिम संवाद। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, आज समझ आया, समय की परीक्षा में वही जीतता है
जो भविष्य देख सके। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, समय सबसे शक्तिशाली है, पर जो सही समय पर सही निर्णय ले वही असली विजेता है। सूर्य अस्त हो रहा था, पर इस बार राज्य में डर नहीं, आत्मविश्वास था। चमकता सितारा अंतिम सीख, आज का साहस कल की सफलता बनता है। सहायता दान नहीं, निवेश है। समय की परीक्षा में वही जीतता है जो दूरदर्शी हो। प्रस्तावना, एक अनोखी भेंट। एक सुबह शाही दरबार सजा हुआ था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। तभी दूर देश नवरंगपुर का दूत आया। वह एक सुंदर चमकदार मुकुट लेकर आया, सोने से बना, हीरे जवाहरात जड़े हुए। दूत बोला, ये हमारे राजा की ओर से मित्रता का प्रतीक है, पर एक शर्त है। यह मुकुट केवल उसी राजा के सिर पर टिकेगा जो पूरी तरह न्यायप्रिय और सच्चा हो। यदि अन्याय होगा तो यह मुकुट स्वयं गिर जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल शांत भाव से सब देख रहे थे। मुकुट दृश्य एक, मुकुट की पहली परीक्षा। अकबर ने मुस्कुराते हुए मुकुट पहना। कुछ क्षण सब ठीक रहा, फिर अचानक मुकुट हल्का सा हिलकर नीचे गिर पड़ा। दरबार में सन्नाटा। कुछ दरबारी फुसफुसाए, क्या ये संकेत है? अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हमने कोई अन्याय किया है? मैग्नीफाइंग ग्लास दृश्य 2, आत्मचिंतन। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये सच में कोई जादू है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जादू कम, संदेश ज्यादा है। उन्होंने सुझाव दिया, पिछले 1 महीने के सभी फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए। दरबार में पुराने मामलों की फाइलें खोली गईं। कुछ छोटे फैसले सामने आए। कहीं एक सैनिक की शिकायत अधूरी रह गई थी, कहीं एक व्यापारी को समय पर सुनवाई नहीं मिली थी। दृश्य 3, सच्चाई का सामना। अकबर ने स्वयं उन लोगों को बुलवाया, उनकी बातें सुनी। जहां गलती हुई थी उसे सुधारा गया। फिर दोबारा मुकुट पहनाया गया। इस बार मुकुट स्थिर रहा। दरबार जहांपनाह की जय से गूंज उठा। दृश्य 4, छुपी साजिश। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को शाही खजाने में हलचल हुई। पहरेदारों ने देखा मुकुट अपनी जगह से गायब था। अगली सुबह हड़कंप मच गया। अकबर ने कहा, ये सिर्फ चोरी नहीं, ये हमारी प्रतिष्ठा पर हमला है। दृश्य 5, बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, चोर दूर नहीं हो सकता, जिसे मुकुट की असली कीमत पता है वही इसे ले सकता है। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज हर दरबारी शपथ लेगा कि उसने मुकुट नहीं लिया। सभी ने हाथ उठाए, पर बीरबल ने ध्यान से चेहरों को देखा। एक दरबारी रुद्रसेन असामान्य रूप से शांत था। फायर दृश्य 6, अदृश्य धागा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबको एक एक रेशमी धागा दिया और कहा, इसे रात भर अपने कमरे में रखें। यदि किसी ने मुकुट छुआ होगा तो धागा सुबह तक छोटा हो जाएगा। सब हैरान थे। असल में धागे साधारण थे, कोई जादू नहीं। पर चोर डर गया। रात में रुद्रसेन ने सोचा, यदि धागा छोटा हो गया तो पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण उसने अपना धागा खुद थोड़ा काट दिया। दृश्य 7, सच उजागर। सुबह सभी दरबार में आए। सभी धागे बराबर थे, सिवाय एक के। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जिसने डर में धागा काटा उसी ने मुकुट चुराया। रुद्रसेन कांप उठा। उसने स्वीकार किया, मैंने ये साबित करने के लिए चुराया कि मुकुट में कोई जादू नहीं। मैं दरबार में बीरबल से ईर्ष्या करता था। मुकुट दृश्य 8, अंतिम न्याय। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ईर्ष्या राज्य की सबसे खतरनाक आग है। लेकिन बीरबल ने सुझाव दिया, दंड ऐसा हो जो सीख दे। रुद्रसेन को पद से हटाकर जनता की सेवा में लगाया गया। चमकता सितारा, अंतिम संदेश। अकबर ने मुकुट फिर सिर पर रखा और कहा, सत्य का मुकुट सोने से नहीं बनता, ये बनता है न्याय, साहस और आत्मचिंतन से। बीरबल बोले, जहांपनाह, मुकुट गिरता नहीं, गिरती है हमारी सावधानी। जब हम खुद को सुधारते हैं तभी वह स्थिर रहता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सूरज की किरणें मुकुट पर पड़ी, पर इस बार उसकी चमक सोने से नहीं, सत्य से थी। क्लैपबोर्ड कहानी की गहरी सीख। सच्चा नेता वही है जो अपनी गलती स्वीकार करे। डर से बड़ा सच नहीं, ईर्ष्या से राज्य कमजोर होता है। न्याय ही असली मुकुट है। प्रारंभिक दृश्य, शाही नगाड़े, ढोल नगाड़ों की आवाज। महल के विशाल दरबार में रोशनी जगमगा रही है। अकबर सिंहासन पर बैठे हैं, बगल में खड़े हैं बुद्धिमान मंत्री बीरबल। दरबान घोषणा करता है, नवरंगगढ़ राज्य का दूत उपस्थित है। दूत आगे बढ़ता है, हाथ में मखमली कपड़े में लिपटा एक मुकुट। मुकुट दृश्य, एक रहस्यमय मुकुट। दूत, जहांपनाह, ये सत्य का मुकुट है। ये केवल उसी शासक के सिर पर टिकेगा जो पूर्ण न्यायप्रिय हो। दरबार में फुसफुसाहट। अकबर मुस्कुराते हैं, हम न्याय से कभी पीछे नहीं हटते।
मुकुट सिर पर रखा जाता है। कुछ पल शांत, फिर मुकुट धीरे से गिर जाता है। सन्नाटा। अकबर गंभीर स्वर में, क्या ये संकेत है कि हमसे भूल हुई है? बीरबल, जहां पनाह, मुकुट नहीं गिरा। ये हमें सोचने को कह रहा है। दृश्य 2 आत्म परीक्षण। अगले दिन विशेष दरबार। बीरबल, पिछले 1 महीने के सभी निर्णयों की समीक्षा होगी। एक सैनिक आगे आता है। मेरी भूमि विवाद की सुनवाई अधूरी रह गई। एक व्यापारी, मुझे गलत कर वसूली का सामना करना पड़ा। अकबर स्वयं सुनवाई करते हैं। गलतियां सुधारी जाती हैं, फिर मुकुट दोबारा पहना जाता है। इस बार मुकुट स्थिर रहता है। दरबार में जयकार। अमावस्या। दृश्य 3 चोरी। रात। खजाने के पहरेदार दौड़ते हुए आते हैं। जहां पनाह, मुकुट चोरी हो गया। दरबार में हड़कंप। अकबर क्रोधित, ये केवल चोरी नहीं, ये चुनौती है। दृश्य 4 बीरबल की चाल। बीरबल, चोर यही कहीं है। उसे मुकुट की शक्ति पर विश्वास है और उसी विश्वास से वह डरेगा। वे सभी दरबारियों को रेशमी धागे देते हैं। इसे रात भर अपने पास रखो। यदि किसी ने मुकुट छुआ है तो धागा छोटा हो जाएगा। दरबारियों के चेहरों पर चिंता। हंसिया चांद। दृश्य 5 अपराध बोध। रुद्रसेन दरबारी अपने कक्ष में बेचैन। यदि धागा छोटा हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के कारण वह धागा थोड़ा काट देता है। दृश्य 6 सच का उदय। सुबह दरबार सजा। सभी धागे बराबर, सिवाय एक के। बीरबल मुस्कुराते हैं। जिसने डर में धागा काटा वही चोर है। रुद्रसेन कांपता है। मैं बीरबल से ईर्ष्या करता था, साबित करना चाहता था कि मुकुट में जादू नहीं। मुकुट। दृश्य 7 न्याय। अकबर, ईर्ष्या आग है जो राज्य को जला सकती है। बीरबल, जहां पनाह, दंड ऐसा हो जो सुधार दे। रुद्रसेन को जनता की सेवा में भेजा जाता है। चमकता सितारा। अंतिम दृश्य असली मुकुट। मुकुट वापस लाया जाता है। अकबर उसे सिर पर रखते हैं। इस बार मुकुट चमक रहा है, स्थिर, शांत। अकबर, आज समझ आया, मुकुट सोने का नहीं, सत्य का होता है। बीरबल झुकते हैं। जहां पनाह, राजा की ताकत तलवार में नहीं, उसके न्याय में है। कैमरा ऊपर उठता है। दरबार जयकार करता है। धीरे धीरे दृश्य धुंधला होता है और स्क्रीन पर अंतिम पंक्ति उभरती है। सच्चा शासन वही जहां सत्य का मुकुट कभी न गिरे। क्लैपबोर्ड। फिल्म की मुख्य सीख। आत्मचिंतन सबसे बड़ी शक्ति है। डर अपराध को उजागर कर देता है। न्याय ही असली राजमुकुट है।